कुर्मा अपने प्यारों के साथ मनाने के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ ट्रेनों के जरिए परदेसी वापस लौटने लगे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राहील अली से, जो लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जी राहील। ये ईद कुर्बा की अदायगी के बाद परदेसियों की वापस जो है वो लाहौर जो है वापसी का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वापस लाहौर आ रहे हैं। ईद से कबल जो है वो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने अपने आबाई घरों को जो है वो रवाना हो गए थे। अब क्योंकि सरकारी छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं और कल से जो है वो रोज़मर्रा रूटीन के काम का आगाज़ हो जाना है, तो वो लोग जो लाहौर शहर से बाहर गए थे अब वो दोबारा उनकी वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि वापस आप आ रहे हैं, कहाँ से वापस आ रहे हैं और कैसी ईद मनाई आपने अपने प्यारों के साथ? हम अपने सियालकोट में गए थे बच्चों के साथ ईद करने के लिए और अब वापसी आए हैं हम काम के लिए लाहौर में वापसी। हाँ जी, लाहौर में काम के लिए आए हैं, कैसी छुट्टियाँ गुजरी? वापसी का दिल चाह रहा था आने का या अभी था कि और छुट्टियाँ हों? नहीं, दिल तो नहीं था चाह रहा, लेकिन फिर भी मजबूरी है, आना पड़ता है, तो गुजारा भी नहीं है। तो घर वालों के साथ बहुत मज़ा आया। ईद का आपको पता है, फिर सही गोश्त इकट्ठा किया है तो खाना इकट्ठा किया। अच्छा, ये बताएं, गोश्त खाया भी है, घर वालों की याद सताती है, अब वापस आप आए हैं, तो कैसा रहा आपका टूर ईद का? ये अस्सलाम वालेकुम। ये हम अपने प्यारों के साथ गए थे ईद करने के लिए। खूब हमने ईद को लुत्फ़अंदोज़ किया, बच्चों के साथ खूब प्यार किया। और जब आने लगे थे वापस अपने काम पे तो दिल नहीं था कर रहा आने को, ठीक है ना। फिर भी मजबूरी है, इन बच्चों के लिए हमने रोज़गार कमाना होता है, इसकी वजह से हमें इधर आना पड़ता है क्योंकि बच्चे पीछे से खुश आ रहे हैं। रोज़गार कमाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो ये वो लोग हैं जो लाहौर में जो है वो काम करते हैं और जब ऐसा खुशी का मौका आता है तो अपने प्यारों के पास जाते हैं, अपने आबाई घरों को चले जाते हैं और वहाँ ईद का त्यौहार गुजारने के बाद वापस आते हैं। बड़ी तादाद में जो है वो परदेशियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ ट्रेन के ज़रिए जो है वो लोग वापस जो है वो लाहौर का रुख कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया राहील। ईद कुर्बान पर शहरी बस्तियार खोरी से बाज न आए। हज़ारों शहरी गैस्ट्रो और मैदे के अमराज में मुब्तला रहे। 3 रोज़ में शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 7,000 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौरिये ईद उल अज़हा पर बसियार खोरी से बाज ना आए और ईद उल अज़हा के 3 दिनों में शहर के अंदर हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ थे वो पेट दर्द के साथ, डायरिया के साथ और गैस्ट्रों की मुख्तलिफ बीमारियों के साथ हस्पतालों की एमरजेंसी का उनकी जानिब से रुख किया गया और हस्पतालों की एमरजेंसी पर भी बोझ बढ़ा। इस वक्त जो सर्वे है इसके मुताबिक 3 रोज़ में शहर के जो 6 बड़े सरकारी हस्पताल है यहाँ पर तकरीबन 7,000 से ज़ायद जो मरीज़ थे ये गैस्ट्रो, मैदे और पेट दर्द के साथ रिपोर्ट हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ थे वो म्यो हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए जो कि 1600 से ज़ायद थे, जबकि इसी तरह सर्विस अस्पताल में तकरीबन 1100 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए, जिनमें तकरीबन 250 से ज़ायद छोटे बच्चे भी शामिल थे। इसी तरह तकरीबन जिना अस्पताल में 800 से ज़ायद, जबकि जनरल अस्पताल में 600 से ज़ायद, जबकि गंगाराम अस्पताल और मियाँ मुंशी हॉस्पिटल में भी 500 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए। जबकि इसके साथ साथ सैकड़ों मरीज़ ऐसे भी थे जिन्होंने मेडिकल स्टोरों का रुख किया और सेल्फ मेडिकेशन भी ली, जबकि हज़ारों की तादाद में मरीज़ ऐसे भी थे जिन्होंने निजी अस्पतालों का रुख किया। इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन हैं इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शहरियों को चाहिए कि गर्म मौसम है, गोश्त एतदाल के साथ खाएँ। जो बीमार अफराद हैं, जो कि गुर्दों की बीमारियों में, मैदे की बीमारियों में, यूरिक एसिड और हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि 70 ग्राम से ज़्यादा एक दफ़ा गोश्त ना खाएं। जबकि जो सेहतमंद अफराद हैं उनको भी चाहिए कि 100 ग्राम से ज़्यादा गोश्त ना खाएं। जबकि इसके साथ साथ सब्जियों का, फलों का, दही का इस्तेमाल करें ताकि गर्म मौसम के अंदर बआसानी गोश्त को हज़म किया जा सके। ज़िला इंतज़ामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस। मार्केट में सब्जियों और फलों की मनमाने रेट पर फ़रोख्त जारी। लहसुन 450, सब्ज़ मिर्च 180, प्याज और टमाटर 90 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत 663 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। अंडे 2 रुपये महंगे, कीमत 235 रुपये फ़ी दर्जन हो गई है। इससे पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह करें। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नज़रनामे जारी किए गए हैं सब्जियों के, उसमें सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि दीगर सब्जियां जो है वो भी सरकारी नज़रनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। प्याज 55 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में प्याज की फरोख्त 90 से 100 रुपये फी किलो तक की जा रही। इसी तरह टमाटर 60 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, टमाटर भी 90 से 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन 300 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 450 से 500 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। अदरक 800 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में अदरक जो है 950 रुपये फी किलो तक
फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च की कीमत में 10 रुपये का आज इजाफा किया गया। 130 रुपये सरकारी रेट में कीमत है। मार्केट में 180 रुपये फी किलो तक सब्ज मिर्च फरोख्त की जा रही है। मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो जो देसी टींडे हैं वो 120 रुपये हम कर किए गए। मार्केट में 160 से 180 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू 70 रुपये के फर्क 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी जो है 130 रुपये हम कर की गई है। मार्केट में 180 से 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बैगन 2 रुपये महंगे करके 42 रुपये सरकारी रेट में हम कर की गई, लेकिन मार्केट में बैगन जो है वो 60 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। खीरा 16 रुपये महंगा करके 80 रुपये हम कर किया गया। मार्केट में खीरे की फरोख्त जो है वो 110 रुपये फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह फूल गोभी 90 रुपये हम कर की गई है। फरोख्त 120 रुपये फी किलो तक की जा रही है। शलजम 140 रुपये हम कर किया गया। मार्केट में शलजम 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 80 के बरक से 110 और अरवी जो 120 के बरक से 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर 200 रुपये हम कर किए गए। मार्केट में मटर 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की सूरत हाल भी इससे बरक्स नहीं है, क्योंकि सेब काला कुल्लू 345 रुपये हम कर किया गया। सरकारी रेट इसमें मार्केट में 470 से 480 रुपये फी किलो तक यही सेब फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 185 के बरक 260 रुपये दर्जन, जबकि केला दर्जा दोम जो 125 के बरक से 180 से 200 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू बुखारा 300 रुपये महंगा करके 300 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 370 से 380 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खरबूजा जो है 80 रुपये सरकारी रेट में, मार्केट में 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आम का मौसम है, लेकिन आम भी सरकारी रेट के बरक्स महंगा फरोख्त किया जा रहा है। सिंदरी आम दर्जा अव्वल 155 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में सिंदरी आम जो है वो 300 रुपये फी किलो तक। अच्छा अब्दुल कादिर, ये भी बताएगा कि चिकन की कीमत 663 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन ईद के दिनों में जो चिकन है 1100 रुपये के रेट में मिलता रहा है। आज बिल्कुल आज जो ब्रायलर की कीमत है वो 663 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। ईद के अय्याम में भी इसकी कीमत 663 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन मुनाफाखोरों की जानिब से सरकारी महकमाों की जो है वो अमल दरामद नहीं किया गया और 1100 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जाता रहा है। और अब भी सूरत हाल यही है, क्योंकि मार्केट में जो साथी ब्रायलर है वो 700 से 750 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान पर सुबह भर में 1,81,000 टन से ज़्यादा तराइशों को ठिकाने लगाया गया है। महकमा बल्दियात ने इस सफाई ऑपरेशन के तीनों रोज़ की रिपोर्ट जारी कर दी है। सेक्रेटरी बल्दियात परवेज इकबाल के मुताबिक 31,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल होने पर उन्हें बर वक्त हल किया गया, तो वहीं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और लोकल गवर्नमेंट्स की कारकर्दगी शानदार रही। इसी पर बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल दक्षा, इस हवाले से जो है ईद अब गुजर चुकी है और ईद के मौका पर सुबह भर में सफाई के इंतजाम किए गए। 1,81,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गई। महकमा बल्दियात पंजाब ने ईद के 3 रोज की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस वाले से सेक्रेटरी बल्दियात परवेज इकबाल भट्ट का कहना है कि ईद के पहले रोज 76,000 टन, दूसरे रोज 70,000 टन, जबकि तीसरे रोज 40,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गई हैं। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें थी जिनको डंप कर दिया गया है। कामयाब सफाई ऑपरेशन पर हमारे वर्कर शाबाश और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाकर माहौल को ताफुन से पाक रखा गया है, जबकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों और लोकल गवर्नमेंट्स की कारकर्दगी शानदार रही है। परवेज इकबाल भट्ट का ये भी कहना है कि इस ऑपरेशन से महकमा बल्दियात ने 6,000 अजाफी मशीनरी और 8,000 अजाफी वर्कर्स तैनात किए। ईद के तीनों रोज 31,000 से ज्यादा शिकायत मसूल हुई, जिनको हल करने के लिए शरह 100% रही, जबकि आलाइशों को महफूज तरीके से तलब करके 812 नई डंपिंग साइट्स बनाई गई। इस वजह से ईद पर सफाई का मेगा प्लान किया गया था, जिस पर कामयाबी से अमल दरामद किया गया। शहर लाहौर नंबर 1 रहा है, जिसमें सफाई ऑपरेशन खुश असलूबी से जारी रहा और उसके लिए तमाम अफसरान और इसके अलावा हुकूमती अहदेदार भी जो है मुतहरिक रहे हैं। शहरियों के ताउन से ईद के तीनों रोज ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 3 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम इलियास, मुजम्मिल और मकसूद गुज़िश्ता 5 साल से मतलूब थे। मुलजिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपए बिटोरे थे। इससे पर बात करेंगे राहिल अली से। बताइए राहिल। FIA इंसानी स्मगलिंग लाहौर ने ये कार्रवाइयाँ की। ईद के दिनों में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं।
और इस हवाले से 3 शहरी मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, जो इंसानी स्मगलिंग के बनौने जुर्म में जो है वो मसरूफ थे। बताया जा रहा है कि मुलजमान में मुजम्मल खान, राना मोहम्मद अलियास और मकसूद अली शामिल है। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज की जानिब से हिदायत दी गई थी कि ईद की छुट्टियों में शहरी मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो तेज किया जाए। यही वजह है कि मुलजमान को मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया, जिनके ऊपर ये इल्जाम था कि इन्होंने लाखों रुपए लेकर लोगों को बैरून मुल्क भिजवाया था और 5 साल से ये FIA को मसरूफ थे। अब FIA ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनसे जो है वो मजीद तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। एंटी नारकोटिक्स टीम की जानिब से कार्रवाई की गई है। 8 कमारबाजों को धर लिया गया है। मुलजिमान से दांव पर लगी 1 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और अलाते कमारबाजी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में शफीक, सलीम अब्बास, कैसर, जहीर और दीगर भी शामिल हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद जानते हैं जैन अली से। जी जैन। जी बिल्कुल, नारकोटिक्स यूनिट ने खसूसी टीम ने 8 कमारबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में शफीक, सलीम अब्बास, कैसर, जहीर और दीगर शामिल हैं, जबकि मुलजिमान से दाव पर लगी 1 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन और आलात कमारबाजी भी बरामद कर लिए गए हैं। जबकि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर नूर कहना है कि समाज दुश्मन मुनासिब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। जी शुक्रिया जैन। खबरदार होशियार, बगैर लाइसेंस कोई गाड़ी मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर न निकले। CTO मुस्तनसिर फिरोज ने ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दे दिया है। CTO ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को किसी भी खिलाफ वर्जी पर पहले शहरी से ड्राइविंग लाइसेंस तलब करने की हिदायत कर दी। मुस्तनसिर फिरोज का कहना था कि लाइसेंस न होने की सूरत में पहले लाइसेंस का जुर्माना 2000 रुपये किया जाएगा। लाइसेंस सर्विस के लिए शहरी शनाख्ती कार्ड के हमरा लाइसेंस दफातर तशरीफ लाएं। शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए 4 सेंटर्स पूरा हफ्ता 24 घंटे काम कर रहे हैं।